कहेगा उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए, तो धन्यवाद धन्यवाद आभारी दिल से दो धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु सपना धन्यवाद आभारी दिल से दो धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु क्रिस्ट अपना कहेगा सो है बलवान, कहेगा मैं धन्यवाद उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए, और कहेगा जो मैं बलवान, कहेगा धन्यवाद उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए, तो धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति हो परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद आभारी दिल से तू धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु क्रिस्ट अपना धन्यवाद आभारी दिल से धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु क्रिस्ट अपना कहेगा सो मैं बलवान, कहेगा मैं धन्यवाद उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए, और कहेगा सो मैं बलवान, कहेगा मैं धन्यवाद उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए, तो धन्यवाद।
हालेलुया तेरी आराधना प्रभु तेरा धन्यवाद तू हमारा पिता तू हमारा परमेश्वर नाथों का पिता कमजोरों का रक्षक कैदियों की आजादी हम ये गाए अनाथों का पिता कमजोरों का रक्षक कैदियों की आजादी हम ये गाए यही प्रभु अपने पवित्र स्थान में यही प्रभु प्रेम और बल को ओढ़े हुए यही प्रभु अपने पवित्र स्थान में यही प्रभु प्रेम और बल को ओढ़े गाओ आवाज उठाकर चिल्लाओ अद्भुत है प्रभु सामर्थ्य है प्रभु गाओ आवाज उठाकर चिल्लाओ अद्भुत है प्रभु सामर्थ्य है प्रभु प्रबंध करता विश्वास योग्य रेगिस्तान में हर सांस और हर कदम में हम गाए प्रबंध करता विश्वास योग्य रेगिस्तान में हर सांस और हर कदम में हम गाए यही प्रभु अपने पवित्र स्थान में यही प्रभु प्रेम और बल को ओढ़े हुए यही प्रभु अपने पवित्र स्थान में यही प्रभु प्रेम और बल को ओढ़े हुए गाओ आवाज उठाकर चिल्लाओ अद्भुत है प्रभु सामर्थ्य है प्रभु गाओ अपने हाथ उठाकर चिल्लाओ अद्भुत है प्रभु सामर्थ्य है प्रभु कोई और ऊंचा नहीं कोई और महान नहीं कोई और बलवान नहीं प्रभु से कोई और ऊंचा नहीं कोई और महान नहीं कोई और बलवान नहीं प्रभु से कोई और ऊंचा नहीं कोई और ऊंचा नहीं कोई और महान नहीं कोई और बलवान नहीं प्रभु से कोई और ऊंचा नहीं कोई और महान नहीं कोई और बलवान नहीं प्रभु से आवाज उठाकर चिल्लाओ अद्भुत है प्रभु सामर्थ्य है प्रभु गाओ आवाज उठाकर चिल्लाओ अद्भुत है प्रभु सामर्थ्य है प्रभु गाओ
आवाज उठाकर चिल्ला, अद्भुत है प्रभु, सामर्थ्य है प्रभु। कोई और ऊंचा नहीं, कोई और महान नहीं, कोई और बलवान नहीं प्रभु से। कोई और ऊंचा नहीं, कोई और महान नहीं, कोई और बलवान नहीं प्रभु से। कोई और ऊंचा नहीं, कोई और महान नहीं, कोई और बलवान नहीं प्रभु से। कोई और ऊंचा नहीं, कोई और महान नहीं, कोई और बलवान नहीं प्रभु से। कोई और महान, कोई और बलवान नहीं प्रभु से। Spirit, we worship you. Father in heaven, we worship you. Oh God of heaven, we worship you. God of all creation, सारी सृष्टि के परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं। you created the heavens, तूने स्वर्गों की रचना की, you created the earth, पृथ्वी की रचना की, and whatever in the earth, जो कुछ भी पृथ्वी में है and under the earth, और पृथ्वी के नीचे and all the seas, और सारे समुद्रों पर and whatever in the seas, O Lord. और जो कुछ भी यहाँ है, You are the creator of all. तू सबका सृष्टि करता है, You are the creator of all. सबका सृष्टि करता है, You are the creator of all. तू सृष्टि करता है And we worship you. और हम तेरी आराधना करते हैं, And we worship you. हम तेरी आराधना करते हैं। Thank you for your son Jesus Christ, तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, whom you sent for us, जिसको तूने हमारे लिए भेजा, for a mankind, मानव जाति के लिए, to set them free, to deliver them उन्हें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए from the kingdom of a darkness, अंधकार के राज्य से, from the kingdom of sin, शैतान के राज्य से, from the kingdom of sickness and disease. बीमारी और रोग के राज्य से। Thank you for your son Jesus. धन्यवाद तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए, Thank you for his shed blood on the cross. धन्यवाद उसके बहाए हुए लहू के लिए क्रूस पर, And that blood is still alive, और वो लहू अभी भी जीवित है, alive forever. हमेशा के लिए। It still speaks in heaven. आज भी वो स्वर्ग में बोलता है, He speaks better than Abel's blood, Lord. हाबिल के लहू से भी उत्तम बात बोलता है, And that blood gives us a right to come boldly to the throne of वो grace. लहू हमें अधिकार देता है कि हम सिंहासन के सामने हियाव के साथ आ सके। Thank you for the blood of Jesus. धन्यवाद यीशु के लहू के लिए, Thank you for the risen Christ, धन्यवाद जी उठे मसीह के लिए, whom you raised up from the dead. जिसको तूने मृत्यु से जिलाया। Hallelujah. हालेलुया, Who died for us, जो हमारे लिए मरा but raised by you. पर तेरे द्वारा जिलाया गया, And you raised us और तूने हमें भी जिलाया with him उसके साथ, and made us sit in the heavenly places in the right hand of you in Christ Jesus. और हमें मसीह यीशु में तेरे साथ सिंहासन पे दाहिने हाथ बिठाया। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते We honor you. हैं, तेरा आदर करते We हैं, adore you. तुझसे स्नेह करते हैं, We love you, Lord. तुझसे प्यार करते हैं, We love you. तुझसे प्यार करते हैं, We love you. तुझसे प्यार करते हैं।
Whatever we are today, जो कुछ भी आज हम हैं, because of the cross of Jesus, यीशु के क्रूस के कारण, because of what he became for us, जो कुछ भी वह हमारे लिए बना उसके कारण, he became sin that we might become a righteousness of God in him. ताकि हम उस परमेश्वर में उसकी धार्मिकता बन सके। He became poor that we might become rich through his वो poverty. कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनवान हो जाएं। Oh, he took our sickness that we might be healed in Jesus. उसने हमारी बीमारियों को लिया ताकि हम यीशु में चंगे हो सके। He was separated from you that we may come to you. वो तुझसे अलग हुआ ताकि हम तेरे पास आ सके। We thank you. धन्यवाद करते हैं तेरा। We thank you. हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you for the presence of God which came out of the temple for us to meet us. और धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति जो मंदिर से बाहर निकली हमसे मिलने के लिए। And no, you were no more limited to the temples. अब तू सीमित नहीं है मंदिर में ही। But it became, the presence of God became available for us because of Jesus' sacrifice. यीशु के बलिदान के कारण आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए उपलब्ध है। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं पिता। We thank you. तुझे धन्यवाद देते हैं। Our thank you is not enough. Our thank you is not enough हमारा धन्यवाद देना पर्याप्त नहीं है। for what you did for us. जो कुछ भी तूने हमारे लिए किया उसको Thank you. धन्यवाद देते हैं। We worship you. हम तेरी आराधना करते हैं। We worship you, Lord. We हम worship प्रभु you. तेरी आराधना करते हैं। Worship you, Jesus. यीशु तेरी आराधना O Son of God, we worship you. ओ परमेश्वर के पुत्र हम तेरी Oh, the soon coming King, we worship वाला you. राजा हम तेरी आराधना करते हैं। Oh, King of Kings, राजाओं we के worship राजा you. प्रभु के प्रभु The तेरी Lord आराधना of करते हैं। Lords, we प्रभु के worship प्रभु you. तेरी आराधना करते हैं। Oh, bright morning star, we worship you. चमकीले भोर के तारे हम तेरी आराधना करते हैं। We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। You're beautiful beyond description. तू वर्णन से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। There is none like you. तेरे जैसा कोई नहीं है। There was not, ना कोई था and there is none. और ना ही कभी There होगा। is none, कोई नहीं है and there will never be none like you. और तेरे समान कोई होगा भी नहीं। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं तेरा। Welcome you in this place. तेरा स्वागत करते हैं इस स्थान में। Speak to our hearts. हमारे हृदयों से बात कर। Open our hearts and souls हमारे हृदय को खोल that we might receive the revelation of your word, ताकि हम तेरे वचनों के प्रकाशन को ग्रहण कर सके, that we may walk in it, ताकि हम उसमें चल सके। not just the listeners. केवल सुनने वाले ही नहीं। Lord, anoint my head. मेरे जो मुंह को अभिषेक दे, Speak through my lips, मेरे होठों से बात कर, होठों के that द्वारा my lips become the oracles of God, मेरे होंठ प्रभु परमेश्वर के वचन बने, that you be glorified तू महिमा पाए, and your people be blessed. लोग आशीष पाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen and amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, guys. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, good morning. प्रभात। Amen. जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, आपका स्वागत है इस जगह पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। सामने से मिलना ऑनलाइन मिलने जैसा नहीं होता, पर फिर भी कुछ ना कुछ से कुछ बेहतर है। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, लूका 5 अध्याय प्लीज। लूका की किताब और अंजील और सुसमाचार जो भी आप बोलना चाहें, उसका 5वां अध्याय। यू रिमेम्बर, आपको याद है पिछली बार हमने चिंगाई के विषय में बात की थी कि चिंगाई एक विश्वासी का कॉवेनेंट राइट है, वाचा का अधिकार है। इट्स योर राइट। आमेन। कहिए, चिंगाई मेरी वाचा का अधिकार है। उसका शरीर इसीलिए तोड़ा गया, वो वाचा इसीलिए बांधी गई
कि मैं चंगा रहूं। आमीन। यीशु मसीह की सेवकाई में चंगाई एक महत्वपूर्ण भाग था उसकी सेवकाई का। डेफिनेटली उसका अल्टीमेट जो गोल था, लक्ष्य था, वह मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना था। लेकिन सिर्फ उसमें पापों का मिटाया जाना ही नहीं था, चंगाई एक महत्वपूर्ण भाग था यीशु मसीह की सेवकाई का, बहुत महत्वपूर्ण भाग था। और अगर वह चंगा करने वाला नहीं होता तो हम शायद यीशु को उस रीति से नहीं जानते जैसा हमें उसे जानना चाहिए था। आप मसीह को एक चंगा करने वाले के रूप से अलग नहीं कर सकते। आमीन, आमीन। इसका सबूत मैं आपको दे सकता हूं, इससे पहले कि आप लूका 5 में आए। अब प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय निकालिए प्लीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है इन बातों को जानना, इन बातों को सुनना, इन बातों को बोलना, बिकॉज द डेविल विल ऑलवेज ब्रिंग द नेगेटिव थॉट्स। शैतान हमेशा ही नकारात्मक विचारों को लेके आएगा ताकि किसी न किसी रीति से हमारी आंखें उसके चंगा करने वाले के एक पहलू से हट जाएं कि वह एक चंगा करने वाला है। 10 उसकी 38 आयत, प्रेरितों के काम, यहां पे लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। किससे? पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आपको मालूम है पौलुस एक जगह बोलता है कि मैं पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ तुम्हारे साथ आया। पवित्र आत्मा और सामर्थ दो चीजें हैं। पवित्र आत्मा ही सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण जो उसके वरदानों का प्रगटीकरण है, पर सामर्थ परमेश्वर की चंगाई और छुटकारे को प्रदान करता है। जब उसका मैनिफेस्टेशन होता है वह परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन, आमीन। और लिखा है यहां पवित्र आत्मा और सामर्थ से, यहां पे यह नहीं लिखा पवित्र आत्मा या सामर्थ से, वह दोनों एक ही चीज होता। फिर पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पर आप जब हिंदी में से पढ़ते हैं तब यह इतना क्लियर वर्ड नहीं आता, पर जब आप अंग्रेजी भाषा में से पढ़ते हैं तो आपको और साफ हो जाता है कि वह सामर्थ किस चीज के लिए थी। यहां पे लिखे, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Because God was with him, he went from place to place doing good things, healing all. What? Healing all who had been oppressed by the devil. Healing, चंगाई यीशु मसीह की सेवकाई का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था। चंगाई कोई छोटा मोटा भाग नहीं था कि कभी कभी उसको लगा कि यार इसको चंगा हो जाना चाहिए या इसको चंगाई मिल जानी चाहिए। चंगाई परमेश्वर की इच्छा आरंभ से थी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी। आमीन, आमीन। उसमें कोई बीमारी नहीं थी। हमने पिछले सप्ताह इस बात को देखा था। भजन संहिता 105 उसकी मेरा ख्याल 39 या 37 आयत में लिखा कि जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लाया तो उनमें ना कोई कंगाल था, ना कोई बीमार था, not a single one. It means God's will. परमेश्वर जब आपको छुड़ाता है किसी बंधन से, तब आप हमें पाप और से ही नहीं छुड़ाता, लेकिन चंगाई भी प्रदान करता है और दूसरी चीजें जो हमारी जरूरत की हैं उनका भी प्रबंध करता है। आमीन। वहां पे लिखा हुआ कोई भी कंगाल नहीं था। अब देखना चाहें उस आयत को भी देख लीजिए। मैं लूका 5:17 को भूला नहीं हूं, उसमें हम वापस जाएंगे। पर एक तस्वीर आप अपने हृदय में बना लीजिए कि यीशु मसीह
चंगा करने वाला है। आमीन, आमीन। 37 105 भजन संहिता। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था, कोई बीमार ना था। निर्बल आप समझते हैं, कमजोर भी नहीं था। नो वन वॉज सिक अमंग देम। God brought them with the silver and gold. Amen. They were delivered completely. They were healed completely. यह परमेश्वर की इच्छा थी आरंभ से। Messiah is the healer. Christ the healer. Amen. परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यह बात आप अपने हृदय में बिठा लीजिए। हमने पिछली बार इस बात को देखा था कि हम मसीह में चंगे किए गए और वह वाचा का राइट है। चंगाई प्रिविलेज भी है, सौभाग्य भी है। चंगाई परमेश्वर की इच्छा भी है। चंगाई उसके बच्चों की रोटी भी है। लेकिन उससे बढ़कर चंगाई वाचा का अधिकार है। आई हैव अ राइट टू बी हील्ड एज अ क्रिश्चियन, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आमीन। चंगाई मेरा अधिकार है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते। But it depends on you if you want to believe it or not. पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे विश्वास करना चाहते हैं। लोग मेरे पास बहुत बार सवाल लेकर आते हैं कि ब्रदर, वह बहुत बड़ा दास था प्रभु का, उसने प्रभु के काम किए, पर वह इस बीमारी से मर गया। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा नाम ईश्वर नहीं है। मेरे पास सब सवालों का जवाब नहीं है। पर जितना मैं जानता हूं वह इतना जरूर है कि एक मसीह होने के नाते मेरा चंगा होने का अधिकार है मेरे पास। Amen. 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 Okay. Now, क्यों बहुत बार लोग चंगे नहीं होते, इसकी कुछ बातें हम देख सकते हैं। हम किसी को जज नहीं करेंगे, but we can look at few things कि क्यों बहुत बार लोग चंगे नहीं होते। क्या कारण है चंगे ना होने का। 5:17 प्लीज अब आ जाइए आप। लूका 5:17। कहिए, चंगाई मेरी वाचा का अधिकार है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। लूक 5 उसकी 17 आयत प्लीज। लूका 5वां अध्याय। अब इसे ध्यान से सुनिए इस आयत को। यहां पे लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। दो चीजें हैं इन पहले 2 लाइंस में। नंबर 1, वह सिखा रहा था। He was teaching. What he was teaching? Teaching the word. वह वचन सिखा रहा था। वह कोई राजनीति या वह कोई ट्रेडिशन नहीं सिखा रहा था। मैंने लोगों को बहुत बार सुना है कि थोड़ा ट्रेडिशन करना चाहते हैं। That's dangerous. You're slipping in somewhere. We are not called to teach tradition. We are called to teach the word of God. हम रीति रिवाज सिखाने के लिए नहीं बुलाए गए, हम वचन सिखाने के लिए बुलाए गए हैं। Amen. Amen. लोग धीरे 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 स्लिप करते हैं क्योंकि लोगों को रीति रिवाज पसंद है। रीति रिवाज पसंद है। आपको मालूम है वो क्यों फरीसी और यहूदियों ने और सदूकियों ने यीशु मसीह को इतनी नफरत की? क्योंकि वह उनके रीति रिवाज के अनुसार नहीं चलता था। He taught the word of God purely. उसने परमेश्वर के वचन को जैसा था वैसा ही शुद्ध सिखाया। और जब आप शुद्ध परमेश्वर का वचन सिखाते हैं तो जरूरी नहीं कि भीड़ आपका पीछा करे, यह जरूरी नहीं है। वहां वह ज्ञान नहीं सिखा रहा था, वह परमेश्वर के राज्य की बातें सिखा रहा था। क्या सिखा रहा होगा वो? आप मुझे बताइए, क्या बोल रहा होगा वो? बताइए आप मुझे। क्या सिखा रहा होगा यीशु मसीह? कि हेरोदेस को कैसे हराया जाए?
और रोमन्स को कैसे निकाला जाए. We churches are not called to do that. क्या सिखा रहा था यीशु मसीह? क्या बोल रहा था यीशु मसीह? यीशु मसीह व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, भौतिकताओं की बातें सिखा रहा था. और ज्यादातर जो वह सिखा रहा था वह मैं आपको बताता हूं वह क्या सिखा रहा था. क्योंकि यह बात प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर हैगिन से एक दर्शन में कही कि जहां कहीं वह गया उसने ये बातें कही. आप सुनना चाहेंगे यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? यशायाह उसका 61 अध्याय प्लीज. हम वापस आएंगे लूका 5 में. यशायाह उसका 61, Isaiah chapter 61 verse 1. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं. That's what he was teaching about. यही वह सिखा रहा था. और प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 में यही लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह बंधुओं को छुटकारे का, कि कैदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करे और जो शैतान की सताए उन्हें आजाद करे, उन्हें चंगा करे. 10 वर्ष ये आयतें, इसका निचोड़ अगर आप प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 देखते हैं तो बिल्कुल उसका सारांश है वहां पर जो यशायाह 61 में लिखा है. और आपको मालूम है यीशु मसीह जहां कहीं भी गया उनके आराधनालय में उसने किताब को खोला और जहां उसके विषय में लिखा था उसने वहीं से पढ़ा. और फिर उसने यशायाह की किताब 61 पढ़कर उसने वहां पर क्या कहा? आज यह लेख पूरा हो गया है. क्या कहा उसने? आज यह लेख, आज यह लेख, आज यह लेख पूरा हो गया है. वह क्यों अधिकार के साथ सिखाता था? क्यों वह सदूकी और फरीसियों के समान नहीं सिखाता था? क्योंकि वह पढ़ते थे, वह टीचर थे, वह उसके कर्ता नहीं थे. आमीन. पर यीशु मसीह इस किताब का कर्ता था. इस किताब का कर्ता है वो. हालेलुया, हालेलुया. आ जाइए आप लूका 5 में. अब आपको समझ आ गया कि वह क्या सिखा रहा होगा. इन्हीं बातों में से कुछ ना कुछ सिखा रहा होगा कि परमेश्वर क्या है. आमीन. परमेश्वर भला है, परमेश्वर चंगा करने वाला है, वह तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर माफ करता है. आगे देखिए आप. पहली 2 बातें, वह उपदेश दे रहा था या सिखा रहा था. इंग्लिश में लिखा है ही वॉज टीचिंग. ही वॉज टीचिंग. बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि यीशु मसीह जहां भी गया उसने हाथ रखे लोगों पर और सिर्फ चंगा करता फिरा. नो, दैट वाज नॉट द ओनली थिंग ही डिड. उसने प्रचार किया, उसने सिखाया, उसने चंगा किया. आमीन. लोग सुनने आते थे, सुनकर उनमें विश्वास पैदा होता था और जब उनका विश्वास का स्तर बढ़ता था वह उन्हें हाथ रखता था और वह लोग चंगे होते थे. क्यों प्रचार करने के बाद लोग बीमारियों के लिए हाथ रखते हैं? क्योंकि प्रचार करने से लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता है. आमीन. आगे देखिए 2 बातें वह उपदेश दे रहा था. नंबर 1. नंबर 2, फरीसी व्यवस्था को वहां बैठे हुए जो गलील और यहूदिया हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे वहां बैठे थे, उसे सुन रहे थे. नंबर 3 अब ध्यान से सुनिए. और ये 4था और है, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ उपस्थित थी. यीशु मसीह तो उपस्थित था ही. बट दिस इज वेरी स्पेशल हियर. The power of God was present for a specific purpose. परमेश्वर की सामर्थ एक विशेष कार्य के लिए उपस्थित थी और वह कार्य चंगा करना था उस दिन. वरदानों की बात नहीं थी यहां पर.
यहां पे इसलिए परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर रहा था कि वह लोगों को बता रहा था कि तेरे अंदर यह समस्या, तेरे अंदर यह समस्या। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ एक विशेष काम के लिए उपस्थित थी, और वह विशेष काम उस दिन था चंगा करना। You know, the healing power of God, परमेश्वर की जो चंगाई की सामर्थ है, वह पूरी तरह आत्मिक है और वह पूरी तरह स्वर्गीय भी है। इट इज काइंड, और यह एक स्वर्गीय पदार्थ की तरह है जिसे आत्मिक रूप से अनुभव किया जाता है। आत्मिक रूप से। केजीवी बाइबल में बोलता है वर्च्यू, द वर्च्यू वॉज प्रेजेंट टू हील पीपल। पर आपको मालूम है यह वर्च्यू शब्द जो है वही मरकुस 5 में भी है। द वर्च्यू वेंट आउट ऑफ हिम, उसमें से वह सामर्थ, वह वर्च्यू निकला, एंड जीसस फेल्ट इट। और यीशु को महसूस हुआ कि उसमें से कुछ निकला, राइट? और उस औरत को भी महसूस हुआ कि उसमें कुछ आया और वह अपनी बीमारी से चंगी हो गई। यह स्वर्गीय पदार्थ है जो चंगा करता है। आमीन। एक आप दवाई खाने से आपके पेन रिलीव होता है, या और बहुत सी बातें होती हैं, आपकी बॉडी आपको चंगा करती है। आपकी बॉडी में भी वो ताकत है, आप में अपने आप में भी कुछ ताकतें हैं जो आपको अपने आप से हील करती हैं। अगर जानवरों में है तो आप में भी है। आमीन। आप जानवरों से ज्यादा बेहतर हैं ना। कुत्ते अपना जख्म चाट के अपने आप को चंगा कर लेते हैं, तो अगर उनमें परमेश्वर ने यह ताकत डाली है तो हम में तो डाली ही है। बहुत बार हम अपने आप से चंगे हो जाते हैं या नहीं? इम्यून सिस्टम क्या है? बीमारी से लड़ने की ताकत गार परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, क्योंकि उसे मालूम है जब हम धरती पर चलते हैं तो ये अटैक हम पर होंगे। पर एक अलौकिक चिंगाई की ताकत भी है। इम्यून सिस्टम सब मानव जाति में कार्य करता है, पर जो विशेष चंगाई आती है वह परमेश्वर की ओर से आती है। द वर्च्यू, द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर चंगा करने के लिए उपस्थित थी, चंगा करने के लिए। पर आपको मालूम है इस घटना में एक प्रॉब्लम है। यहां पर इस पहरे में यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति चंगा हुआ। अब आपके पास बहुत सवालों के उत्तर हो सकते हैं यहां पर, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें। जब लोग बोलते हैं वो क्यों चंगा नहीं हुआ, वो क्यों चंगा नहीं हुआ, वो क्यों चंगा, मुझे नहीं मालूम। यहां भी ऐसा ही था। आप इस आयत का इनकार नहीं कर सकते। यहां पे विशेष रूप से लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ वहां पे चंगा करने के लिए उपस्थित थी, नो मैटर हु दैट पर्सन इज। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वहां पे कोई भी चंगा हो सकता था। लेकिन अगर आप इस घटना को पढ़ते तो जहां सिर्फ एक ही चंगा हुआ, बाकी क्यों नहीं हुए? लेट्स लुक एट इट लिटिल बिट। आइए इसे देखें। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। How they knew it? आप बताइए मुझे, कैसे लोगों को पता चला कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां चंगा करने के लिए उपस्थित है? You can feel it. Something can be felt. इसका अनुभव किया जा सकता है। चंगाई की सामर्थ का अनुभव किया जा सकता है, जैसे मरकुस 5 अध्याय में उस औरत ने किया। आप उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, फिर यहां पे वापस आते हैं। मरकुस 5 में जाइएगा प्लीज। कई लोग तो बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए उनके लिए पढ़ना भी है, पढ़ता है। आमीन। मरकुस 5 और उसकी 25 आयत। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था, और अपना सब मवाल वह करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। शी ऑलरेडी टुक अ मेडिकल हेल्प। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट? वो वह पहले से ही चिकित्सक
सहायता ले चुकी थी, वह दवाइयों की सहायता ले चुकी थी, और एक आध डॉक्टर से नहीं, बहुत डॉक्टरों से। यहां पे अगर शब्द आप पढ़े, यहां पे लिखा उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। इट्स क्रेजी। डॉक्टरों के पास जाके आप और भी बीमार हो सकते हैं, वो और भी बीमार होगी इससे हिसाब से। पर डॉक्टरों के पास जाना बुरा नहीं है, और यह भी गई, पर उसे कुछ भी लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी होगी। Immediately knew that something went inside of her. तुरंत। यह किसी दवाई से नहीं हुआ, यह उस अलौकिक पदार्थ से हुआ। Heavenly material. The healing is a heavenly material. जो चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है, मैं उसकी बात करता हूं। Amen. और 30 है आपको और बता देगी। यहां पे लिखा है यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यहां पे भी वर्ड विर्चू है, जो वर्ड वहां पे है कि विर्चू उपस्थित था, यहां पे भी विर्चू शब्द है। यीशु ने अपने में जान लिया, समथिंग लेफ्ट। आपको मालूम है, आपकी देह में से कुछ निकलता, आपको एहसास होता है कई बार कि यार कुछ गया है, कुछ हुआ है। यह आत्मिक जो मटीरियल या पदार्थ है, वह शारीरिक रूप में प्रकट हो गया, उसका मैनिफेस्टेशन शरीर में होता है। चंगाई पूरी तरह जो परमेश्वर की ओर से आती है वह आत्मिक है, लेकिन उसका प्रगटीकरण शरीर में होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है इफिसियों 1 अध्याय कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, और उन आत्मिक आशीषों में चंगाई एक आशीष है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से चंगाई आती है वह पहले आत्मिक है। आमीन। यह औरत डॉक्टरों के, यहां पे हमने हिस्ट्री को पढ़ लिया कि ये औरत डॉक्टरों के पास गई थी पर चंगी नहीं हुई थी। यह चंगाई स्वाभाविक नहीं थी, संसारिक नहीं थी, डॉक्टरों के पास से नहीं आई थी, यह आत्मिक थी। आमीन। इसमें फर्क है, इसमें फर्क है। ओके, लूका 5 में आ जाइए वापस। इसको महसूस किया जा सकता है। कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरा चंगाई के लिए। अब यह लोगों को एहसास था वहां पे कि चंगाई की सामर्थ्य उपस्थित है। इसका अर्थ है कि आप एहसास कर सकते हैं। Amen. You know, when you minister sometime, there are a lot of time, बहुत बार जब मैं सेवकाई देता हूं और प्रचार करता हूं और मुझे मालूम है कि चंगाई का अभिषेक उपस्थित है, बहुत बार पता होता है तो आपको कि यहां चंगाई है, यहां हाथ रखने से लोग चंगे हो जाएंगे। यह महसूस की जा सकती है, इसका आभास किया जा सकता है, पर इसका अर्थ कतई नहीं है कि हम एहसास करने के द्वारा चलें। आप बिना एहसास किए, महसूस किए भी अपनी चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, वह विश्वास के द्वारा होता है। लेकिन यहां पे इन लोगों को मालूम था कि उपस्थिति है वहां पे चंगा करने के लिए। इट वॉज स्पेसिफिक, कम ऑन, वेरी स्पेसिफिक, और इसका विशेष मकसद चंगा करना ही था उस दिन। उस दिन, बाकी दिन भी था, पर यहां विशेष रीति से लिखा है। आगे आप देखिए 19 पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उस खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अब इन दोनों स्टोरीज में, मरकुस 5 और इस स्टोरी में, दोनों के पास आसान नहीं था यीशु के पास जाना। दोनों स्टोरीज में यहां भी भीड़ बहुत थी और 4 लोगों को उठा के ले जाना था और यीशु तक पहुंचाना था, क्योंकि सामर्थ्य वहां थी। आपको मालूम है जब आप ऑल्टर कॉल देते हैं, आप क्यों देते हैं? क्योंकि वो चंगाई उस एरिया में उसके साथ, यीशु के साथ उपस्थित थी। यीशु उस समय जी नहीं उठा था, वह अभी भी मानवीय देह में था और उसकी एक सीमा थी काम करने की। वह एक टाइम में कई जगह नहीं हो सकता था, वह एक टाइम में एक ही जगह हो सकता था। तो उपस्थिति उसके इर्द गिर्द थी और उस औरत को भी उसे छूना था।
उसे छूना था, उसके पास आना था, उसके नजदीक आना था, और इस व्यक्ति को भी उसके नजदीक आना था। उपस्थिति वहां भी उपस्थित थी मरकुस 5 में, लेकिन और चंगे नहीं हुए। आप कहेंगे वहां और चंगे क्यों नहीं हुए? वहां जब उन्होंने कहा, यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, चेलों ने कहा प्रभु क्या बात करता है, लोग तुझ पर गिरे पड़ते तो छूने की बात करता है। पर यीशु मसीह जानता था यह छूना अलग था, यह छूना अलग था। यहां भी लोग बैठे थे, बाकी और लोग चंगे नहीं हुए, लेकिन यह व्यक्ति जिसके पास विश्वास था, उसके मित्रों के पास, वह छत खोल के, टाइल्स खोलकर, कई लोग अजीब सवाल करते हैं, मुझे कई लोग सवाल पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं, ब्रदर उन्होंने छत कैसे खोल दी उन दिनों में? कम ऑन, दिस द थियोलॉजियन आर क्रेजी समटाइम। और जो लोग बहुत दिमाग चलाते हैं वह परमेश्वर से प्राप्त नहीं करते, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी रीजनिंग सबसे बड़ी वादा है परमेश्वर से प्राप्त करने में। यह मैं कारण आपको बताता हूं, यहीं पर भी है। आपको मालूम है 2000 साल पहले आरसी लेंटर नहीं हुआ करते थे, छतें खोली जा सकती थी। और यीशु मसीह इतना दयावंत पास्टर था कि उसने नहीं कहा कि भाई मेरी छत मत तोड़ो, तू चंगा हो या ना हो पर छत मत तोड़, बाबा बड़ी मुश्किल से घर बनाया। और यह यीशु मसीह का अपना घर था। आमीन। यीशु मसीह के लिए घर से ज्यादा उस व्यक्ति का प्राण महत्वपूर्ण था, और हमारे लिए भी होना चाहिए, हमारे लिए भी होना चाहिए। आमीन। यह मेरी संदेश का हिस्सा नहीं है, पर नगद है आपके लिए और मेरे लिए। और देखा उन्होंने उसके सामने उसे उतार दिया। 20 आयत, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, और परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यू सी दैट रीजनिंग। यह लोग उसे सुनने जरूर आए थे, वह सुन भी रहे थे, लेकिन वह प्रचारक को सुनते सुनते अपने मन में रीजनिंग भी करते, ये कौन है जो पापों की क्षमा करे? लेकिन उस अधरंगी और उसके मित्रों के पास कोई रीजनिंग नहीं थी। दे बिलीव्ड ओपन हार्टेडली। उन्होंने एक बच्चे की तरह विश्वास किया उस बात पर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो इन छोटे बच्चों की तरह होगा वह परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। बहुत से मसीही इस कारण परमेश्वर की आशीषों, उसके राज्य की आशीषों के वारिस नहीं होते, क्योंकि ये बहुत चलता है। और ये लोग ज्ञानी लोग थे जो रीजनिंग कर रहे थे, ज्ञानी थे। ये इंग्लिश में लिखता डॉक्टर्स ऑफ द लॉ, दे वर पीएचडी इन द लॉ। केजीबी, डॉक्टर्स ऑफ द लॉ। पौलुस भी डॉक्टर, शाऊल था वो भी, पर उसने उस सबको कहता जो बातें मेरे काम की थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया है। वह प्रकाशन ऐसे नहीं मिला। परमेश्वर से पाने के लिए जो बातें हमारी हैं उन्हें कई बार बहुत छोड़ना पड़ता है, और इन लोगों ने नहीं छोड़ा। वहां भी एक ही औरत चंगी हुई और यहां भी एक ही आदमी चंगा हुआ। अगर आप समझदार हैं तो आपके पास उत्तर है यहां पर कि यही आदमी क्यों चंगा हुआ, बाकी क्यों नहीं हुए। हालांकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे चंगा करने के लिए थी। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। फरीसी भी चंगे हो सकते थे, सदूकी भी चंगे हो सकते थे, यहां डॉक्टर्स ऑफ द लॉ भी चंगे हो सकते थे, पर उन्होंने चंगा होना उनको बेहतर नहीं लगा। पर उन्हें वाद विवाद करना, उसकी टीचिंग, उसकी बातों पे सवाल करना उन्हें अच्छा लगा। They wanted to talk. वो उससे सवाल करना चाहते थे। आपको मालूम है बहुत बार हम अपनी आशीषों को सिर्फ इसीलिए खो देते हैं कि हम सामने वाला जब वो प्रचार करता है या शिक्षा देता है उसके सवाल करते हैं अपने मन में, एंड वी लॉस्ट। उसी में हम लूज कर देते हैं। मैं ब्रदर हैगन को सुन रहा था। आपको मालूम है ब्रदर, पिछली सदी 1900 और 1900 की सदी में ब्रदर हैगन जैसा भविष्यवक्ता नहीं हुआ।
उनके जैसा प्रॉफिट नहीं हो। लोग आजकल बहुत अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, पर ब्रदर हैगन ने कभी कहा नहीं, पर उनके फल बताते हैं, उनके जैसा प्रॉफिट नहीं हुआ। पर उन्होंने एक बात कही, कहते मैं एक जगह बैठा था मीटिंग में, एक प्रचारक प्रचार कर रहा था, और प्रचारक जो बोल रहा था वो कुछ बातें ऐसी था जो ब्रदर हैगन सहमत नहीं थे। कहते मैं सहमत नहीं था बहुत बातों से, पर मैं उसे बैठकर सुनता रहा, और उसके आधे घंटे के प्रचार में एक ऐसे सवाल का उसने उत्तर दिया जिसके लिए मैं 25 सालों से प्रार्थना कर रहा था। पच्चीस सालों से। पर ब्रदर हैगन इतने दीन थे कि इस बात को मान लें, कि बहुत से लोग मानते नहीं है ये बात, कि मैंने वहां से सीखा है। वो बोलते हैं मेरे को तो, आप सोचिए जिस व्यक्ति के साथ यीशु मसीह कोई 3 घंटे के लगभग बैठा हो, कई बार, एक बार नहीं, 3 दर्शन उनके 3 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर थे। वो कभी 3 घंटे नहीं बोलते, लेकिन वो 1.5 घंटे से ऊपर बोलते हैं, और बहुत दर्शन उनके 1.5 घंटे से कम। आपके साथ कभी यीशु मसीह ने कुर्सी पर बैठ के ऐसे आमने सामने बात की है? और कहा हो नहीं मैं तेरे से बात करने आ गया हूं, मैंने तुझे कहा था अपने आत्मा के द्वारा मैं यहां पर हूं? हाँ, नहीं की, उससे की है। इसका अर्थ उनमें कुछ था। उसमें प्रभु ने उसमें वफादारी देखी, विश्वास योग्यता देखी। यह दीनता के बिना नहीं होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, यह दीनता के बिना नहीं होता है। मूसा के विषय में परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि वह धरती पर सबसे दीन आदमी है। आपको मालूम है क्यों? कभी आपने लाल समुद्र 2 भाग किया है? उसने किया है। समुद्र, मैंने कहा समुद्र। हमारे से तो कोई प्रार्थना करने से किसी का सरदर्दी दूर हो जाए तो हमारा सर इतना बड़ा हो जाता है, इतना। मूसा ने परमेश्वर के सामने आमने सामने बात की है, और परमेश्वर ने गवाही दी उसके विषय में कि मैं दूसरों से स्वप्न के द्वारा बोला हूं, पर मैं अपने दास मूसा के साथ आमने सामने बात करके बोला हूं। देयर इज अ डिफरेंस। पर उसके विषय में परमेश्वर गवाही देता है कि वह धरती पर सबसे दीन आदमी है, क्योंकि घमंड नाम की चीज नहीं थी। जब लोग उसके विरोध में उठते थे तब वह विनती करता था कि पिता इन्हें माफ कर दे। उसने कभी किसी से पर्सनल रिवेंज नहीं लिया, कोई व्यक्तिगत बदला नहीं लिया, बल्कि उनके पांव में गिर गया, जाके पांव में, कि वापस मत जाओ, वहां विनाश है। तो हम बहुत बार रीजनिंग के कारण लोग अपनी चंगाई, यहां पे लोगों ने रीजन करना शुरू कर दिया, इसकी वजह कि भाई यीशु के साथ जो परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य उपस्थित थी उसका फायदा उठाते उन्होंने यहां पे रीजनिंग करना शुरू कर दिया। बस रीजनिंग ने किसी और को चंगा होने नहीं दिया उस जगह पे, सिर्फ यही व्यक्ति चंगा हुआ। यह सवाल आज भी है आपके पास, मेरे पास, आपके पास बाइबल से उत्तर है और कोई उत्तर नहीं है। मैं किसी को जांचना नहीं चाहता, किसी का न्याय नहीं करना चाहता, पर मेरे पास बाइबल से उत्तर है। यहां पे देखिए आप, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? दोनों सहज नहीं है। अगर आपके पास अनॉइंटिंग नहीं है चंगा करने की, आप किसी लंगड़े को नहीं बोल सकते उठ और चल फिर। वो सहज बनता है जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। और यह भी सहज नहीं है किसी को कहना, जिसके पाप बलिदान बिना माफ नहीं हो सकते, उसको यह कहना सहज नहीं है कि तेरे पाप क्षमा हुए।
क्योंकि वह खुद बलिदान था उसके पापों के लिए। दोनों बातें सहज नहीं थी, पर यीशु के लिए थी। आमीन। आज हमारे लिए भी है। आज हम माफ कर सकते हैं, आज हम माफ कर सकते हैं। सबसे पहली बात यीशु मसीह ने चेलों पर प्रकट होने के बाद कही, यूहन्ना 20 अध्याय में, 21 अध्याय में, जब उन पर प्रकट हुआ और उन पर फूका, कहा पवित्र आत्मा लो, जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके क्षमा किए जाएंगे, जिसके तुम रख लो उसके रख लिए जाएंगे। सबसे पहला अधिकार माफ करने का ही दिया उसने हमें। पर यही समस्या है, हम बाकी सब अधिकार इस्तेमाल करना चाहते हैं पर माफ करने वाला नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को यह नहीं कहा कि, अगर इसने इसको कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो इसका अर्थ है इसके पाप होंगे कुछ ना कुछ तो। हाँ हाँ, सुनो से ये नहीं कहा कि जो तूने कल किया ना, मुझे पता, ये बीमारी पता तुझे क्यों लगी है? 5 साल पहले मैंने तुझे देखा था, तूने ये किया। It didn't even mention. जब आप माफ करते हैं तब आप मेंशन नहीं करते पापों का जिक्र, आप डिटेल नहीं बोलते। वह न्यायी नहीं था, उसने उसका न्याय नहीं किया कि इस पाप के कारण तुझ में यह बीमारी आई है। उस जो औरत व्यभिचार में पकड़ी गई, उसका भी उसने न्याय नहीं कहा। उसने कहा किसी ने तेरा न्याय नहीं किया? नहीं, कहता मैं भी नहीं करता, पर जा आगे को मत करना। That's all. No details. You know, God was never interested in the details of sins of people. परमेश्वर कभी किसी के पापों की जो विस्तार है, जो पूरी सारणी है, उसमें रुचि नहीं लेता है। वह माफ करने में रुचि लेता है अगर लोग उसके पास आते हैं तो। आमीन, आमीन। इस व्यक्ति ने माफ करने के बारे में शायद सोचा भी नहीं था, ये तो चंगा करने के, इसको चंगा करने के लिए विश्वास था। और यीशु मसीह ने कहा क्या सहज है किसी को यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए, हालेलुया, इसलिए कि तुम जान लो। You know, the Christians should forgive people that world may know. मसीहों को माफ करना चाहिए दूसरों को कि संसार जान ले कि हमारे पास माफ करने का अधिकार है। कि तुम जान लो कि मुझे माफ, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप माफ करने का अधिकार है। आपको भी है, आपको नहीं है? आपके पास माफ करने का अधिकार है। दुनिया जान ले कि आपके पास माफ करने का अधिकार है, बदला लेने का नहीं। हम पता है हम क्या बोलते हैं, मैं बताऊंगा तुझे मैं कौन हूं। हम ये बताना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, हम ये बताना चाहते हैं संसार को कि मैं बताता हूं तुझे कौन हूं। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप माफ करने का अधिकार है। That's more powerful than judging anybody else. माफ करना किसी से बदला लेने से ज्यादा ताकतवर है। उसको आपके लिए बड़ा इंसान होना चाहिए, बड़ा मर्द, बड़ा दिल होना चाहिए। बड़े दिल वाले माफ करते हैं, बड़े दिल वाले बदला नहीं लेते। हालेलुया। अगर परमेश्वर, कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर बड़े दिल वाला है? आमीन, आमीन। उसने उस लकवे के रोगी से कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे आज हमने अनोखी बातें देखी है। They all said it, कि आज हमने अनोखी बातें देखी हैं पर प्राप्त नहीं की है। उन्होंने देखी, उन्होंने किसी को चंगा होते हुए देखा पर अपनी चंगाई प्राप्त नहीं की। Missed it completely.
बहुत से लोग, मैं मसीहों की बात करता हूं, गैर मसीहों को उनको तो मालूम ही नहीं है, बहुत से मसीही मिस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बड़ाई नहीं करते उसके बाद वह करते हैं, रीजनिंग जो है वह उन्हें स्टॉप कर देती है परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए। क्यों परमेश्वर बच्चे के हृदय का जिक्र करता है? मोस्टली चिल्ड्रन बिलीव व्हाट यू से, मोस्टली छोटा बच्चा विश्वास करता है। आपको मालूम है जब बच्चा कूदता है, उसका बाप बोलता है बेटा कूद जा, उसे विश्वास है कि मेरा बाप मुझे संभाल लेगा। और एक मसीही का हृदय वैसा रहना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बताऊं, आपके बारे में मुझे नहीं मालूम, पर अपने बारे में सोचता हूं, जब मैं ज्यादा रीजनिंग करता हूं तो वह मुझे करप्ट कर देता है, भ्रष्ट करता है। जो मेरा सेंसिटिव हार्ट है उसको दबा देता है। मुझे प्रभु पे भरोसा करना मुश्किल होता है उस क्षेत्र में। पर जैसे ही मैं अपने आप को उसके सामने दीन करता हूं तो यह बात मेरी मदद करती है कि मैं उससे प्राप्त करूं। ऐसा नहीं है कि मेरा मन उन बातों से सहमत होता, नहीं, मेरा मन उन बातों से सहमत नहीं होता। यह एक ट्रेनिंग है, यह एक अभ्यास है कि अपने विचारों को, अपने मन को डिसिप्लिन करना, अनुशासित करना, कंट्रोल करना। हम कई बार उन विचारों को सोचते रहते हैं जो दूसरे सोचते हैं या दूसरे करते हैं, और हमारे अपने ही विचारों पे हमारा नियंत्रण नहीं रहता। देखा आपने कभी? बहुत बार we just think, यार वो ऐसा कैसे सोच सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। हम उस बात पर कई घंटे बिता देते हैं, कई बार तो कई लोग दिन ही बिता देते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो बातें सत्य हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, जो प्रशंसा और सद्गुण की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान दिया करो। परमेश्वर के वचन पर सोचना बहुत जरूरी है। बातों को भूलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोग बहुत बार मुझे फोन करते हैं, कोई समस्या खड़ी करता है, कोई समस्या के लिए प्रार्थना के लिए बोलता है। कई बार बहुत डीप प्रॉब्लम भी होती है। मैं किसी से बात कर रहा था, मैं क्या, अगर मैं उन फोन के बारे में सोचता रहूं तो मैं सो नहीं सकता, इसलिए मैं ज्यादा नहीं सोचता। सोच लिया, प्रार्थना कर ली, प्रेज द लॉर्ड, अब उसके हाथों में दे दिया। अब सोचने का काम उसका है। आमीन। वो काम उसका है, अपना नहीं है, क्योंकि मैं किसी समस्या का हल नहीं हूं। आप हैं? आप ही नहीं है। हम किसी समस्या का हल नहीं है। हमारी समस्या का हल वो है, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। और अपने हृदय को साफ रखिए। आपको एक की पॉइंट, एक बात मैं हमेशा बोलना चाहता हूं, लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप सही जीना, बेहतर करना चाहते हैं तो आप विश्वास करना सीख लीजिए। अगर लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा तर्क मत कीजिए। इन लोगों ने यीशु जो बोल रहा था उस पर तर्क करके अपनी आशीष को दी, तर्क करके। तर्कशील मत बनिए। तर्कशील बन के लोग परमेश्वर का इनकार करने लगे हैं। ये कहने लगे हैं कि बंदा बंदर से बना है। हाँ, सही बात है। ये तर्क करके वो वहां पे एक दिन में नहीं पहुंचे। सोचते 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 और शैतान उनको फीड करता रहा, और वो उस बात पर विश्वास करते रहे, और एक दिन ही वहां पहुंच गए जहां उन्हें लगा कि ईश्वर नहीं है। उनको लगता है ये कायनात ऐसे ही चलती है। इमेजिन उन लोगों को क्या होगा जिस दिन वो मरेंगे और उसका सामना करेंगे। क्या होगा? इसलिए अपने आप को हम्बल कीजिए और प्रभु पर भरोसा कीजिए। आमीन, आमीन। आइए खड़े हों, और अगर आप किसी चिंगाई के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस यू। और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ आपको चंगा करेगी। आमीन। यह आपका
एक मसीही होने के नाते एक चंगा होने का अधिकार है। अगर कोई ऑनलाइन वॉच कर रहा है तो मैं यीशु के नाम से, आप अपना हाथ इस कैमरे की तरफ करिए, या जो भी डिवाइस आप वॉच कर रहे हैं उसकी तरफ देखिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो भी लोग वॉच करते हैं ऑनलाइन, प्रभु किसी को चंगाई की जरूरत है, whatever they need, whatever healing, whatever the path they need, Lord, I pray to be replaced and to be healed in Jesus' name. A kidney or a heart or eyes, whatever it is, Lord, be healed in Jesus' name. Oh, let your mercy be upon them. Just receive your healing. Say, Lord, I thank you, receive my healing. कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ, मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करती हूँ, मैं अपनी चंगाई को, अपने बच्चों की चंगाई को ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। ओ धन्यवाद कीजिए। अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो उन पर हाथ रखिए और उनको बोलिए कि प्रभु मैं अपनी चंगाई को, अपने बच्चों के लिए तेरी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। तेरा धन्यवाद मुझे चंगा करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। अगर आप लोग जो है यहाँ पर हैं, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं चंगाई के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस योर नेम गॉड। थैंक यू लॉर्ड। और आप विश्वास के साथ आइए क्योंकि चंगाई आपका अधिकार है, आपका परमेश्वर से पैदा होने का अधिकार है। हालेलुया। As a child of God, healing is your right. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, God. Thank you, Father. We bless your name. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We worship you. We worship you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship your name. We worship your name, Jesus. We worship you. Thank you, Lord. तू चंगा करने वाला है। Lord, your presence was present to heal people. प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ वहां उपस्थित थी लोगों को चंगा करने के लिए। और जैसे हम इन बच्चों पर, इन लोगों पर हाथ रखते हैं प्रभु, तेरी चंगाई इनके शरीरों में जाए और पिता तेरा नाम महिमा पाए, चाहे वह बीमारी कोई भी क्यों ना हो। यीशु के नाम से चंगे हो जाए। तूने कहा कि जाओ बीमारों पर हाथ रखो तो बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु हम विश्वास से हाथ रखते हैं तेरे वचन के अनुसार। Thank you Lord for your healing mercy. Thank you Lord for your healing mercy. In the name of Jesus, be healed in Jesus' name. Healed from every disease, the bones, the muscles, the thyroid. I command the sickness to leave. Be healed in Jesus' name. Never come back again. I command the complete healing of our body in Jesus' name. Never come back. I said, command it to be healed in Jesus' name. Complete healing. Complete healing. Complete healing. Complete healing to our body. Thank you, Father, for complete healing to the bones, to the joints, to our blood cells, the nerves, the muscles. Be healed and to be strong in Jesus' name. Thank you, Lord. Complete healing to his body. Complete healing to his body. Thank you, Father, for your healing mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, in the name of Jesus for healing him. Thank you, Father, in the name of Jesus for healing. Thank you, Lord, for in the name of Jesus for healing mercy. Praise be upon him. In Jesus' name, hallelujah. Thank you, Father. We give you praise. We give you praise. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. I command this diabetes of his body to believe in Jesus' name and be healed in Jesus' name. Any sickness, disease, go. Sickness to be gone in Jesus' name. Sickness to be gone in Jesus' name. Sickness to be gone in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Father, for your healing mercy. Thank you, Father. Thank you, Lord God, for your healing mercy. To talk unto his wife, to the child.
resurrection. उसके Jesus' name. कोड़े खाने से On the sickness to leave. हम Jesus' name. हुए, उसके Thank you, Lord Jesus. चीरे Thank you, Father, for healing others. आसान You have healed them 2,000 years ago. उसके नाम Blessing his life. His हम brain works शुद्ध properly. His nerve system हुए, works properly. His eyes, his bones, his muscle, everything which is affected to be healed and come to the Almighty. Thank you, Lord, for your presence. Power to heal people. Thank you, Father, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God, hallelujah. Thank you, Father. We worship your name, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, we thank you. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं. चंगाई तेरी ओर से आती है. तू चंगा करने वाला है. जिस किसी को भी जिस बात के लिए चंगाई की जरूरत है प्रभु वो चंगे हो जाएं और तेरा नाम महिमा पाए, चाहे गाँव में न चाहे यहाँ पर. Let your compassion, let your mercy touch them, Lord. तेरा तरस और तेरी दया उन्हें छू ले और तू रहम करने वाला है. तेरा धन्यवाद पिता. आज के दिन के लिए तेरा शुक्र है. सारा आदर और सारी महिमा तुझे देते हैं. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरे वचन के अनुसार. तेरे वचन में लिखा कोई प्लेग, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा. Your people will stay safe and be healed in this, whatever it is, God. If it's there or not. But your children are protected. Thank you. तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं पिता. धन्यवाद. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन. Amen. प्रभु आपको आशीष दे. Online, thank you for watching. God bless you. You're dismissed. वो अपने दशमाश और पेंट अपने चर्च में जहाँ पे भी आप हैं भेज दीजिए और लाइफ ऑफ फेथ चर्च चंडीगढ़ के यहाँ डाल दीजिए. प्रभु आपको आशीष दे. You're dismissed. Thank you. और फ्राइडे सर्विस है, गुड फ्राइडे सर्विस. प्लीज डोंट फॉरगेट इट. इट्स 10 o'clock. 10 बजे ही होगी. और उसके बाद ईस्टर सर्विस है और लंच होगा ईस्टर को. प्लीज कम. Amen. Celebrate the day of the resurrection day of the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you. Dismiss. Thank you.